नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को सर्च ट्री के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन सभी प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्नों को सही आंसर दे पाए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि अमेरिका 1734,651, अमेरिका कितना लिखा है 1734,651, इंडिया को 68,961, तो अब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? अमेरिका को 1734,651 किस प्रकार लिखा गया है? यानी कि ए के स्थान पे जो है, ए के स्थान पर एक लिखा हुआ है, ए के स्थान पर एक, यहाँ पर भी ए के स्थान पर एक और ए के स्थान पर यहाँ भी एक लिखा हुआ है। तो कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? CANADA, कनाडा। कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? सी के स्थान पे क्या लिखेंगे? सी के स्थान पे जो है, सी के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, तो सी के स्थान पे 5 लिखेंगे। ए के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, ए के स्थान पर 1 लिखेंगे, ए के स्थान पे 1 लिखेंगे। फिर एन के स्थान पर क्या लिखेंगे? एन के स्थान पे जो है, एन के स्थान पे 8 लिखेंगे, एन के स्थान पे 8 लिखेंगे। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए के स्थान पे 1 लिखेंगे। डी के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी के स्थान पे 9 लिखेंगे और फिर ए के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे? 51, 81, 91। तो कनाडा को 51, 81, 91 लिखेंगे। किस ऑप्शन में है? 51, 81 और 91 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात करना है। देखिए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 को 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 8 को 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 22 दिया हुआ है, इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा, कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। देखिए, 3 गुने 2 और -1 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5 गुने 2 और माइनस इसमें 2 करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 5 दूना 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 8 गुने 2, 8 गुने 2 और -3, 8 दूना 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 13 गुने 2 और यहाँ पे -4 करेंगे, -4 करेंगे कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 26 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 22 गुने 2 और माइनस कितना करेंगे? इसमें 5 माइनस करेंगे, -5 करेंगे। 22 दूना 44, 44 में से 44 हो जाएगा, 44 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो 39 आएगा, 39 हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त अंक के स्थान पर आएगा 39 आ जाएगा, 39 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। जो अनोखा है, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें।
1 है, उसके बाद 8 है, 36 है और 216 है। एक जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार लिखा है, एक जो है ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 36 जो है ये 36 किसी का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और 216 भी है, ये 6 का क्यूब है। यानी कि ये सब जो है 1, 8 और 216, 1, 8 और 216 जो है ये क्यूब है, जबकि 36 ये स्क्वायर है। तो अनोखा जो हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई, यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है। कहते यदि यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री, यदि ऐसा है तो उस लड़की का क्या संबंध है। देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ये हो गया लड़की और ये हो गया राजीव, राजीव हो गया ये, और ये हो गया लड़की। राजीव बोल रहा है तो इसमें बोलने का सिंबल लगा देंगे। क्या कहता है, यह मेरी बहन के भाई, यानी कि भाई बहन के पिता कौन, पिता की एकमात्र पुत्री, पिता की एकमात्र पुत्री कौन, बहन। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। तो कहता है लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो बहन का संबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बहन। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है। क्या कहता है, यदि ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है कौन, ए, तो ए नीचे जाएगा। फिर कहता है तथा वह सी का पिता है, सी का पिता है कौन, ए के बारे में बोल रहा है, सी का पिता है, सी का पिता है, तो ए के नीचे जाएगा सी। क्या पूछता है, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है। यानी कि ये हो गया पिता और ये हो गया दादा हो गया। तो सी का बी से क्या संबंध है, पोता या पोती। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोता या पोती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें जो अनोखा है उसे ढूंढे, इनमें जो अनोखा है उसे ढूंढे। यानी कि शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया, इनमें कौन अनोखा है। इनमें जो अनोखा हो जाएगा, अनोखा शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा अनोखा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उलझे हुए CCITRKE, उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाए जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताए। यानी कि CCITRKE को क्या लिख सकते हैं, सही शब्द जो लिखेंगे तो इसको हम क्रिकेट लिख सकते हैं। CRICKET, इसको हम क्रिकेट लिख सकते हैं, इसको हम क्रिकेट लिख सकते हैं। फिर क्या कहता है, फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताइए। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। 5वां कौन हो जाएगा, के हो जाएगा 5वां। 5वां पूछ रहा है, के हो जाएगा आपका राइट आंसर, के हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात करना है। देखिए ये 36 है। इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, एक तो ऐसे सॉल्व कर पाएंगे और ये एक ऐसे सॉल्व कर पाएंगे।
6 है, उसके बाद 36 है और उसके बाद 42 है, फिर 7 है, 49 है और 56 है, 8 है, 64 है और प्रश्न चिन्ह। 6 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा और 6 को फिर 7 से, यानी कि 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36 और फिर 6 गुने 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 छक्के 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 7 गुने 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 7 गुने 7 कितना हो जाएगा और 7 गुने 7 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे 8 गुने 8 करेंगे और उसके बाद 8 गुने 8 प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 गुने 9 कितना हो जाएगा 8 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, 72 हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कुछ प्रश्न किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए हुए 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। यानी कि 10, 12 और 14, 10, 12, 14 को 11, 13, 15, 16, 18, 20 को 17, 19, 21 लिखा गया है। 28, 30, 32 को 29, 31 और 33 लिखा गया है। तो 22, 24 और 36, 22, 24, 36 को क्या लिखेंगे, यानी कि 10, 12 और 14 को क्या लिखा है 11, 13 और 15, यानी कि 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे 11 लिख दिया है, 12 है तो 13 लिख दिया है, 14 है तो 15 लिख दिया है, तो 22 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है तो यहाँ पे 23 लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस करके लिखा हुआ है। 24 है तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। 26 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 23, 25, 27, किस ऑप्शन में है 23, 25, 27, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। घोंसला है, बिल है, छत है, गुफा है, इनमें से कौन भिन्न है। घोंसला जो है ये किसी जीव का रहने का स्थान है। बिल जो है ये भी रहने का स्थान है, किसी जीव का रहने का स्थान है। छत जो है ये रहने का स्थान नहीं है और गुफा भी है, ये रहने का स्थान है। तो इनमें से भिन्न जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। छत हो जाएगा भिन्न। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। इसका राइट आंसर छत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।